बीजिंग के बॉस हैं जिनपिंग। रेड आर्मी के आका हैं जिनपिंग। माओ के बाद सबसे आक्रामक और ताकतवर लीडर हैं जिनपिंग। दुनिया के लिए जिनपिंग की यही पहचान है। लेकिन बीजिंग के तानाशाह के इस मासूम चेहरे के पीछे पाखंड के कई पैबंद हैं। दुनिया के सबसे बड़े विलेन हैं जिनपिंग। चालबाजों के तानाशाह हैं जिनपिंग। पड़ोसियों की जमीन निगलने वाले भस्मासुर हैं जिनपिंग। बार बार शिकस्त के बाद भी जो न सुधरे, उस बेशर्म चीन के तानाशाह हैं जिनपिंग। इसीलिए आज माओ के मुल्क के हर पाप को सबूतों के साथ बेपर्दा करना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ कि चीन कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, बीजिंग की प्रोपेगेंडा मशीन कैसे काम कर रही है, कैसे चीन दुनिया में भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। चीन के सबसे नए पाप के सबूत सामने आए हैं। एबीपी न्यूज के पास ये वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज माओ के मुल्क की करतूतों का काला चिट्ठा है, जिसमें चंद महीनों के दौरान बीजिंग की बेशर्म तानाशाही का हर पाप फ्रेम टू फ्रेम कैद है। लिहाजा गौर से देखिए, क्योंकि पहली बार सबूतों के साथ पता चलेगा भारत के खिलाफ चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी कैसे काम कर रही है। इस बात का सबूत ये टूल किट है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद इस सीक्रेट रिपोर्ट में चीन के पाप को समझना है तो करीब 2 महीने पहले चलिए। नौ और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट हुई थी। भारत की विरासत, ताकत और काबिलियत को दुनिया ने देखा। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता को दुनिया ने सराहा। अमेरिका, यूरोप और गल्फ से लेकर G20 के सदस्य और गैर सदस्य देश अब तक भारत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसी समिट को लेकर चीन अब तक झूठ फैला रहा है। चीन के सोशल मीडिया वीबो में G20 की कामयाबी को लेकर सवाल उठाए गए। समिट के दौरान इस सबसे बड़ी तलवार जॉइंट स्टेटमेंट पर लटकी हुई थी, जिस पर भारत सभी देशों के साथ सहमति बनाने में कामयाब रहा। लेकिन भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत बीजिंग को अब तक हजम नहीं हो पा रही है। बीजिंग के फोपू ग्लोबल टाइम्स समेत चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी इसे लेकर लगातार झूठ फैलाती रही है। खुफिया एजेंसीज के हाथ लगे इस दस्तावेज को गौर से देखिए और समझिए कि जब देश का पूर्वी कोना हिंसा की आग में झुलस रहा था, तब माओ का मुल्क कैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था। मणिपुर हिंसा से जुड़ी खबरों को लेकर बीजिंग ने अपना प्रोपेगेंडा टूल एक्टिव कर दिया था। चीन की सोशल मीडिया में हिंसा को लेकर तरह तरह का झूठ फैलाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि खुफिया एजेंसियों के हाथ ऐसे कई सबूत लगे हैं जिसमें चीन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सरकारी हैंडसर्स ने लोकल लोगों को भड़काने वाले मैसेज फैलाए। इस सवाल का जवाब भी 2 महीने पहले की इन तस्वीरों में छिपा है, जब भारत ने चीन को उसी की चाल से बड़ी मात कैसे दे दी थी। खुद सुनिए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।